हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक डिफेंस सेक्टर की स्टॉक के बारे में। जी हां, डिफेंस सेक्टर का ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो रहा है। आज मैं इसका तीसरा वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो ये 900 950 हज़ार रुपए की रेंज पे ट्रेड हो रहा था। उसके कुछ दिन बाद मैंने जब इसका प्राइस देखा तो 1400 रुपए के आसपास था और अब प्राइस देखा है तो वहां से 1500-1600 रुपए की रेंज में आ चुका है। तो लगातार ग्रो हो रहा है ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक। जबरदस्त कंपनी है और आजकल डिफेंस सेक्टर जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इसके डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक कभी 100-200 रुपए पे हुआ करते थे, अब 3-3, 4-4 हज़ार रुपए तक पहुंच चुके हैं। पूरे का पूरा डिफेंस सेक्टर एक मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाला सेक्टर बन चुका है। रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर जबरदस्त रिटर्न पिछले 8-10 सालों में इस सेक्टर्स ने दिए हैं। अब उसी सेक्टर का एक दमदार स्टॉक के बारे में मैं ये वीडियो बना के आपको बताना चाहता हूं। अब बाजार अगर गिरा हो चाहे चढ़ा हो, ये स्टॉक भागता दिख रहा है दोस्तों आजकल, क्योंकि आजकल जो भारत पाकिस्तान के अंदर टेंशन का माहौल चल रहा है दोस्तों, उस वजह से इस सेक्टर के स्टॉक्स अब एक रैली करते हुए दिख रहे हैं डिफेंस सेक्टर के। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की। जी हां, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसे हम बीडीएल के नाम से जानते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक जबरदस्त सरकारी कंपनी है फ्रेंड्स। पीएसयू स्टॉक है जो मिसाइल सिस्टम सहित कई तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है। यानी मिसाइल सिस्टम तो बनाता ही है और भी कई तरह के डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी, और सरकारी क्षेत्र की ये कंपनी है। ऑर्डर बुक कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक्सपोर्ट भी कंपनी का काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। ऑर्डर बुक दमदार होती जा रही है। अब सरकार की पॉलिसी का भी इसको फायदा होगा। सरकार जो डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट्स हैं वो अपने देश में ही उत्पादन करने पर जोर दे रही है। यानी कि मेक इन इंडिया के तहत अब जो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते थे सामान, इक्विपमेंट्स, वो सारे हमारे देश में ही बने। यही सरकार की मेक इन इंडिया के तहत पॉलिसी है। तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारे देश में रोजगार के अवसर मिलेंगे और हमें बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे सारे इक्विपमेंट्स उपलब्ध हो जाएंगे। अब ये कंपनी लगातार ग्रोथ की पटरी पे भागती हुई दिख रही है। अब ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि वो डेप्थ फ्री हो, उसके ऊपर कोई कर्जा ना हो, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर कर्जा होता है तो वो कर्जे के उतारने में लगी रहती है और उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट कर्जा ही खा जाता है। पर इस कंपनी के अंदर हमने ऐसा नहीं देखा। ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है, यानी डेप्थ फ्री हो चुकी है। इसमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जबरदस्त है। ऑलमोस्ट जितनी अकॉर्डिंग टू सेबी रूल जितनी होल्डिंग होनी चाहिए प्रमोटर्स की उतनी है दोस्तों। मैक्सिमम लिस्टेड कंपनी की शेयर होल्डिंग अकॉर्डिंग टू सेबी रूल 75% से ज्यादा नहीं हो सकती। और इस कंपनी के अंदर प्रमोटर के पास 74.93% की शेयर होल्डिंग है, मतलब अपने हायर लेवल के आसपास है। बहुत अच्छी बात है। FIS के पास 3.25% की शेयर होल्डिंग है, DIS के पास 9.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास 12.25% की शेयर होल्डिंग है। तो FII, DII पूरा 1 रुपया भी किसी कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरी रिसर्च के बाद करते हैं, पूरा एनालिसिस करने के बाद करते हैं, तो भारत डायनेमिक्स के अंदर उनकी शेयर होल्डिंग यही बताती है कि उनकी पूरी रिसर्च यही कहती है कि कंपनी बहुत दमदार बिजनेस मॉडल वाली है, तभी उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर की हुई है। अब दोस्तों, मार्केट कैप इसका फ्रेंड्स 5200-5300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो स्टॉक वैल्यू के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 52 वीक लो 890 का लगाया और हाई 1795 का लगाया, यानी डबल से भी ज्यादा का रिटर्न विद इन 1 ईयर ये कंपनी दे चुकी है। तो फ्रेंड्स, फेस वैल्यू 5 रुपए की है, तो अच्छी
कंपनी है और डिफेंस सेक्टर में सस्ता स्टॉक मैं कह सकता हूं, क्योंकि बाकी के स्टॉक्स मैंने देखे हैं 4-5 हज़ार तक भी कई स्टॉक्स पहुंच चुके हैं। अब ये स्टॉक भी अच्छा खासा रनअप हमें शॉर्ट टर्म के अंदर दिखा चुका है, तो अच्छी कंपनी है। अभी और भी रनअप मुझे लगता है इसके अंदर बाकी है, क्योंकि कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और डिफेंस सेक्टर आजकल काफ़ी प्रोग्रेसिव सेक्टर लगता है, जिसके ऊपर सरकार भी काफ़ी फोकस रखती है। और मेक इन इंडिया के तहत जो हर इक्विपमेंट्स का भारत में ही बनने पर जोर दिया गया है, उसके तहत इन कंपनियों को भी बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों, और आगे होने की भी पूरी संभावना है। बहुत अच्छी बात है अगर हमारे ही देश के अंदर रोजगार बढ़ेगा, अगर ऐसे सरकार की पॉलिसीज रहेंगी तो दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के विजन के साथ अगर सोचें तो एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट की सारा उतार चढ़ाव बना रह सकता है, पर लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पज से मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकूँ, गाइड कर सकूँ। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।